नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल एचपीजी की स्टडी में। तो गाइस आज आपका जो है 8 तारीख को आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम था जेवीटी का। तो आई होप आपने अच्छा किया होगा। तो पहली पार्ट मैंने उसमें जो जीके के क्वेश्चन डाल दिए थे, तो जिसने वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ उस वीडियो को जाके आप दे सकते हो, ठीक है। तो पहला पार्ट डाल दिया। अब हम जो है पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। तो पार्ट 2 में आपको बताया जाएगा, इसमें हम तीन सेक्शन इसमें डिस्कस करेंगे। हिंदी आपका, मैथ हो गया और इंग्लिश इसमें सेक्शन देखेंगे। तो क्वेश्चन आप देख लें और जो है अपना आंसर जो है मैच करते हुए चलिएगा। और लास्ट में अभी हम ये भी डिस्कस करेंगे कि आपका कितने नंबर के लिए सरकारी सीट में आपका जो सिलेक्शन होगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, भाषा का मूल रूप क्या है। तो पहले का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मौखिक, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, ऊष्म व्यंजन का उदाहरण कौन सा है। तो ऊष्म व्यंजन होता है ऑप्शन नंबर इसका बी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका ह, ठीक है। ऊष्म व्यंजन होते हैं श, श, ह, ठीक है, याद रखेंगे। और क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, व्यंजन के साथ जो है स्वर जिस रूप में मिला होता है उसको क्या कहते हैं। तो उसे कहते हैं ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मात्रा। क्या कहते हैं उसको, मात्रा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, शुद्ध शब्द छांटना। इसमें शुद्ध शब्द कौन सा है। तो याद रखेंगे दीपावली कैसे लिखी जाती है। दीपावली में जो है बड़ी ई की मात्रा होती है, निरोग में भी जो है बड़ी ई की मात्रा होती है, श्रीमती में भी, और कवियत्री इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जिसने लगाया हो बिल्कुल सही आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर हम देख लेते हैं 5। इसमें पूछा कि ण का उच्चारण स्थान कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कंठ, ठीक है, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। सची जमा इंद्र का संधि है। तो सची जमा इंद्र की संधि कौन सी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सचिंदर, इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। सची जमा इंदर, सचिंदर, याद रखेंगे। तो इसका राइट आंसर जो है हमारे पास जो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस। हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 7 है, योगरूढ़ शब्द कौन सा है इसमें। तो लंबोदर इसमें योगरूढ़ शब्द है ऑप्शन नंबर डी। जंगल का पर्यायवाची शब्द इसमें बताया आपको कि कौन सा नहीं है जंगल का पर्यायवाची। तो अरण्य भी है, कानक भी है, कानन भी है, विपिन भी है, लामा इसका सही आंसर हो जाएगा। लामा, वामा नहीं है इसमें, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 9 है, मतैक्य का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो 9 का राइट आंसर हमारे पास हो जाएगा मत जमा ऐक्य, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 10, संस्कृत के ऐसे शब्द जो कुछ रूप परिवर्तन के साथ ही हिंदी में प्रचलित होते हैं उन्हें कहते हैं, क्या कहते हैं, उन्हें तद्भव कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं उन्हें, तद्भव, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। शस्त्र का उदाहरण इसमें बताना है। शस्त्र का उदाहरण ऐसा होता है जो चीज़ जो है हाथ से नहीं छूटती हो, जैसे बाण है ये हाथ से जो है छूटता है, और गोली भी जो है और बम भी इसको दूर फेंका जाता है, तो तलवार जो है हाथ में ही रहती है, तो ये शस्त्र का उदाहरण है, ठीक है। भरपेट में कौन सा समास है, ये बहुत बार पूछा गया है ये क्वेश्चन। भरपेट में आपका अविभाव समास है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस। हमारे पास जो आपको बताया गया है यहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण बताना है। तो व्यक्तिवाचक आपका यहाँ पे सिर्फ गंगा का इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास जो राम बड़ा चतुर है। तो राम जो बड़ा चतुर है इसमें बताना है कि बड़ा क्या है। तो राम चतुर है, चतुर इसमें विशेषण है, और बड़ा क्या है, प्रविशेषण, ये इसकी विशेषता बता रहा है, प्रविशेषण है, ठीक है। वही चम्मच से खाना खाता है, इसमें कारक कौन सा है। तो इसका राइट आंसर होगा करण कारक, इसमें ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सभी प्रकार के साधारण वाक्यों में अंत में कैसा चिन्ह लगाया जाता है। तो पूर्ण विराम लगाया जाता है, ठीक है। 17 है हमारे पास जो है सिर देना मुहावरे का अर्थ राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बलिदान देना। और उग्र का विलोम क्या होगा। तो उग्र का हमारे पास जो 7 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है हमारे पास जो। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, आ उपसर्ग का उदाहरण इसमें से कौन सा नहीं है। तो आंकलन इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। आंकलन में जो है आ उपसर्ग नहीं है। अंडरटेकिंग का हिंदीकृत रूप क्या होगा। तो उपक्रम होगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 है हमारे पास जो सुरेश प्रतिदिन स्कूल जाता है, अवयव छांटना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो सुरेश जो प्रतिदिन स्कूल जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रतिदिन, ऑप्शन नंबर सी। अंबर का अनेकार्थी शब्द इसमें कौन सा नहीं है। अंबर का इसमें आपको बताना है कि अनेकार्थी इसमें कौन सा नहीं है। तो 22 का राइट आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा। तो छाया, सॉरी, इसका राइट आंसर छाया हो जाएगा। अंबर का अनेकार्थी जो है छाया नहीं है। अंबर वस्त्र को बोलते हैं, काश्मी को बोलते हैं, कपास को भी बोलते हैं, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। 23 हमारे पास जो अनिश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है, कौन सा है अनिश्चयवाचक। तो अनिश्चयवाचक का हो जाएगा कुछ, इसका सही आंसर हो जाएगा। नमक हलाल होना, ये मुहावरे का अर्थ क्या होगा। तो कृतज्ञ होना, नमक हलाल होना यानी कि कृतज्ञ होना। और शीला ने सेब खाया, तो ये 25 नंबर क्वेश्चन आपका। तो शीला ने सेब खाया, क्रिया का भेद बताओ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शीला ने क्या खाया, सेब खाया, ठीक है।
तो उसका राइट आंसर हो जाएगा कर्मक क्रिय। तो 25 का हमने 25 क्वेश्चन हिंदी के डिस्कस कर लिए। आगे देखते हैं इंग्लिश का। तो 33 नंबर क्वेश्चन हमारे पास जो है, आपको सीजर का जो है यहाँ पे आपको करेक्ट स्पेलिंग बतानी थी। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा सीजर का। बिल्कुल ईजी से पूछा था। ट्रांजिशन की स्पेलिंग पूछी थी, ट्रांजिशन के ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। सॉरी, इसका ट्रांजिशन की ऑप्शन नंबर सी होगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ट्रांजिशन की ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 35 आपसे पूछा है यहाँ पे जो है, आपसे सिनोनिम पूछा है वेनिस। वेनिस का आपसे सिनोनिम पूछा है यहाँ पे। तो वेनिश होता है किसी चीज़ को जो है आप छुपा देते हो, मिटा देते हो, तो डिसअपियर करना याद रखेंगे। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 36 का इसका आपको बताना है फिर से सिनोनिम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डिनाई करना, यानी कि क्या करना? रिफ्यूज़ करना, मना करना किसी चीज़ को। और नेक्स्ट हमारे पास आपको बताना है अंटोनिम। क्लेवर का अंटोनिम क्या होगा? तो यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूज है, फूल भी हो सकता है, स्टूपिड भी हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर मान लेंगे हम, क्योंकि ऑफिशियल आंसर की आएगी, बाकी उसमें देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 38 है कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट का कॉन्ट्रैक्ट है सिकुड़ना, और इसका सही आंसर हो जाएगा एक्सपैंड करना, यानी कि अंटोनिम इसका एक्सपैंड हो जाएगा। 39 हमारे पास जो ही सेड दैट ही वाज वेरी प्लीज्ड डैश होगा। तो 39 का राइट आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा? 39 के साथ हमारे पास ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा विद। ठीक है, प्लीज्ड विद वर्क हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 26 हमारे पास जो है, क्वेश्चन आगे पीछे गाइस थोड़ा सा देख लें आप। ठीक है, 26 है ही इज़ ब्लाइंड डैश वन आई। तो 26 का राइट आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा? ऑफ हो जाएगा इसका। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इसका ऑफ हो जाएगा। 27 हमारे पास सी हैज़ नो अफेक्शन डैश मी। तो 27 का राइट आंसर हमारे पास 4 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? 27 का 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 28 हमारे पास आई डू नॉट एग्री। ये एग्री का कॉन्सेप्ट जो हर बार क्वेश्चन में आता है आपके, तो विद इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 29 है, ये भी एनॉय का भी हर बार आता है आपके एग्जाम में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 29 का। तो इसका सही हो जाएगा एट। ठीक है, एनॉय एट समवन, और इसके साथ अगर समथिंग के साथ अगर समथिंग होगा तो अबाउट आ जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 30। द शिप इज बाउंड। बाउंड के साथ कौन सी प्रेपोजिशन आएगी? तो फॉर आ जाएगी। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर उसका हो जाएगा। थीव्स ब्रोक डैश द हाउस लास्ट नाइट। तो इसका 31 का राइट आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनटू। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर हमारे पास जो है एक्टिव पैसिव वॉइस, मैंने आपको बताया था पिछली कल की वीडियो में कि एक्टिव पैसिव वॉइस आपको कैसे करना है। तो यहाँ पे डिड नॉट है, तो डिड आपकी क्या है? इसमें बताना आपको डिड आपकी जो पास्ट है, तो उसमें टेंस चेंज नहीं होता, याद रखेंगे। तो इज नहीं होगा, हैज़ नहीं होगा, परफेक्ट नहीं होगा, परफेक्ट नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर डी सी इसका सही आंसर हो जाएगा। बिल्कुल ईजी क्वेश्चन था हुआ। 47 हमारे पास क्वेश्चन है सी रिटर्न आफ्टर डैश आवर होगा। तो इसमें आर्टिकल बताना, तो एन आवर हो जाएगा। ठीक है, हावर नहीं होता, आवर होता है। ठीक है, 48 हमारे पास जो गोल्ड इज डैश प्रीसियस मेटल। तो गोल्ड क्या है? गोल्ड इज अ प्रीसियस मेटल। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आई मैट डैश बॉय इन द स्टोर। तो इस 49 का राइट आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा? तो 49 का राइट आंसर हमारे पास इन हो जाएगा, इन द स्टोर। ठीक है, सॉरी गाइज, यहाँ पे होगा आई मेट अ बॉय। ठीक है, आई मेट अ बॉय इन अ स्टोर। राइट द सिनोनिम ऑफ वर्ड काम। काम का यहाँ पे आपको बताना है, क्या बताना है? सिनोनिम बताना है। तो सिनोनिम काम का क्या होगा? क्वाइट हो जाएगा। काम होता है बिल्कुल शांत। ठीक है, तो उसका सही आंसर हो जाएगा 50 का, ऑप्शन नंबर डी। गाइज तो ये इंग्लिश के भी हमारे पास यहाँ पे जो है क्वेश्चन रह गया अभी, सॉरी। 40 नंबर क्वेश्चन गाइज द न्यू टर्म बिगिन, इसका शायद क्या आएगा? तो 40 का राइट आंसर हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे। तो 40 का राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑन, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 41 हमारे पास अबॉलिश। अबॉलिश का सही मीनिंग आपको बतानी स्पेलिंग वर्ड, तो ऑप्शन नंबर 1 अबॉलिश। ठीक है, और 42 से 46 हमारे पास जो है प्रेपोजिशन बेस्ड क्वेश्चन है। तो जल्दी से बताएंगे कंप्लाई के साथ कौन सा आता है? तो कंप्लाई विद होता है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 42 हमारे पास विद हो जाएगा। और यहाँ पे बताया गया द बेस्ट कैंडिडेट शुड बी अपॉइंटेड डैश द पोस्ट। तो 43 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा हमारे पास, अपॉइंटेड टू द पोस्ट। नेक्स्ट हमारे पास 44 ही इज़ एडिक्टेड डैश गैम्बलिंग। तो 44 का राइट आंसर हमारे पास क्या जाएगा? 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। 45 हमारे पास ऑन द वे वी केम डैश ओल्ड बैगर। 45 का राइट आंसर अक्रॉस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 हमारे पास ही वाज अक्यूज डैश थेफ्ट। तो इसका सही आंसर क्या होगा 46 का? तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, सॉरी इसका राइट आंसर हो जाएगा ही अक्यूज्ड ऑफ। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी अक्यूज्ड के साथ ऑफ प्रेपोजिशन आती है। तो गाइज हमारे पास जो है यहाँ पे आपके 2 सेक्शन कंप्लीट हो गए, हिंदी और इंग्लिश के। ठीक है, 54 नंबर क्वेश्चन है गाइज हमारे पास जो यहाँ पे मैथ से स्टार्ट हो गया। तो 50 नंबर 4 क्वेश्चन देखेंगे कि 100 माइनस 300 का 20% का 400 के बराबर है, 400% के बराबर है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसको सॉल्व आप इसको सॉल्व कर लिया होगा आपने, तो इसका राइट आंसर 16 आ जाएगा हमारे पास।
आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था फॉर्मूला बेस्ड, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, याद रखेंगे ए प्लस बी और ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी, इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपसे पूछा गया कि 56 का 64 रेस्ट टू पावर 1/6 इसका कैसे सॉल्व करेंगे। तो याद रखेंगे 2 रेस्ट टू पावर यहाँ पे 6 करेंगे। ठीक है, 2 रेस्ट टू पावर 6 क्या होता है 64 हो जाएगा, तो इसको मल्टीप्लाई 1/6 तो 6 कट जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि इसमें 2 आंसर बचेगा। ठीक है, आपको बताना था कि किसी लंबवृत्तीय बेलन के आधार की परिधि जो है क्या होता है 44 सेंटीमीटर। तो बेलन की परिधि कैसी होती है, जो सर्कुलर फेस में होती है, तो इसमें आपको जो परिधि का सूत्र आपको पता होना चाहिए था कि सर्कुलर का परिधि का होता है 2πr। 2πr की वैल्यू कितनी थी 44, तो यहाँ पे r की वैल्यू आपसे निकल जानी थी। r की वैल्यू यहाँ पे काट पीट के कितने आनी थी 7 आ जानी थी। उसके बाद आपको क्या निकालना था यहाँ पे, तो बेलन का आयतन निकालना था। तो बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, तो यहाँ पे बेलन का आयतन का फॉर्मूला होता है πr²h। तो इसमें आप ये फॉर्मूला पुट करना था, तो आपका आंसर आ जाना था 2310। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है गाइज यहाँ पे 57 हमने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट है 51, यहाँ से हमारे पास क्वेश्चन था। तो यहाँ पे ये आपका फर्स्ट है, यहाँ पे पहले बार ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिला था। तो 1/2 ऑफ 1.2 इंटू 10⁻30। तो इसमें आपको बताना था कि इसकी वैल्यू कितना आएगी। तो इसको सॉल्व करके जब मैंने सॉल्व किया तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर गाइज आपको इसकी जो सॉल्व इसको PDF चाहिए तो PDF सॉल्व आपको जो है यहाँ पे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल का लिंक अब आपको जो है अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। वहाँ पे आपको जो है सारे क्वेश्चन जो आपको सॉल्व करके दे दिए जाएंगे। ठीक है, तो जल्दी से जाके उसको ज्वाइन कर लें। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ आपको जो क्वेश्चन आंसर जो बताया जा रहा है, जल्दी से क्वेश्चन आंसर इसमें आप मैच कर लीजिएगा। 52 नंबर क्वेश्चन है -3/8 इंटू -7/13 का व्युत्क्रम क्या होगा। रेसिप्रोकल बताना था इसमें। रेसिप्रोकल से हर बार क्वेश्चन आता है, अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे होंगे तो हर बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 104/21 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको बताना था 53 का राइट आंसर क्या होगा, मान क्या होगा। तो आपको पता ही है कि 4 का अंडर रूट कितना होता है 8 होता है। इसको जब हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 दूनी 16 हो जाएगा। तो अंडर रूट में आ जाएगा 8 दूनी 16, तो अंडर रूट में कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। तो 16 का अंडर रूट कितना होता है, तो इसको जब हम 16 का अंडर रूट कितना होता है 4 होता है। 4 को जब हम 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फिर से अंडर रूट में आ जाएगा। तो 16 चौके कितने होते हैं 64 होते हैं। तो 64 का अंडर रूट कितना होता है, तो 64 का अंडर रूट हमारे पास 8 होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होना था। ठीक है, 58 नंबर क्वेश्चन का हमारे पास उस 10 संख्याओं का माध्य 0 है। यदि इन संख्याओं में 72 और -12 और सम्मिलित कर लिए जाए तो नया माध्य क्या होगा। तो 58 का राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 5 इसका सही आंसर हो जाएगा। आपको सरलीकरण का क्वेश्चन आया था, यहाँ पे सरलीकृत करना था, तो ये बिल्कुल ईजी क्वेश्चन था। मैंने जब इसको सॉल्व किया तो 59 का राइट आंसर हमारे मेरे पास आंसर आया था 43। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 60 एक क्वेश्चन भी आपको हर बार देखा जाता है कि दो संख्याओं में अनुपात 3 और अनुपात 5 में है। यदि दोनों संख्याओं में 10 बढ़ा दिए जाए तो अनुपात जो है 5:7 में हो जाता है। संख्या इसमें बतानी थी आपको, तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन था गाइज। इसको मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये ऐसे करते हैं, इसको 3:5 और 5:7 है। तो इसको यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं 25 हो जाएगा, और 3 से 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 21 आ जाता है। जब इनका डिफरेंस लेते हैं तो कितना आता है 4 की। और यहाँ पे जो यहाँ पे कितना दिया गया 10 बढ़ा दिया जाता है, तो इनका डिफरेंस लेते हैं नीचे वाली संख्या का, तो 2 है। तो 2 को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं 10 से तो 20 आ जाता है। तो 4 से जब हम 20 को डिवाइड करते हैं तो 5, तो 5 को जो हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पहली संख्या आ जाएगी 15, और 5 से जब हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ नहीं आया होगा। तो समझ नहीं आया तो इसके लिए आपको जो है चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, और डेली मैथ की वीडियो जो भी आपको मैथ की वीडियो डाली जाती है उसमें आपको देखना होगा। ठीक है, और बाकी टेलीग्राम चैनल वहाँ पे ज्वाइन कर लें, आपको बेहतरीन कंसेप्ट के साथ जो है समझाया जाएगा। जल्दी से ज्वाइन कर लें गाइस। ठीक है, 61 क्वेश्चन गाइस हमारे पास जो आपको यहाँ पे मीन वैल्यू बतानी थी, माध्य वैल्यू, तो ये इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 898। क्वेश्चन नंबर 65 हमारे पास जो आपको बताना है सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो प्रत्येक संख्या 6, 9 और 15 से विभाजित हो। तो इसका राइट आंसर 900 हो जाएगा इसका। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, आपको बताना है कि किस वर्ग की भुजा की लंबाई कितनी होगी जिसका क्षेत्रफल जो है 441 मीटर स्क्वायर है। तो आपको पता ही है कि वर्ग की भुजा क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, ए स्क्वायर होता है। कितना आ गया इसका 441 आ गया, तो ए स्क्वायर की वैल्यू कितना आ गई 21 आ गई। 21 का स्क्वायर कितना होता है 441 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे वर्ग की भुजा कितनी होगी 21 होगी। बच्चों वाला क्वेश्चन पूछा गया था आपसे। तो इसमें नेक्स्ट आपसे पूछा गया निम्नलिखित में से कौन पूर्ण वर्ग संख्या है। तो उसका राइट आंसर 1296 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 62 है हमारे पास जो आपसे पूछा गया कि एक वृत्त की परिधि 22 सेंटीमीटर है, उसके चतुर्थांश का क्षेत्रफल कितना होगा। तो 62 का राइट आंसर हमारे पास हो जाएगा 77.8 सॉरी
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 63 हमारे पास जो है आपको बताया कि यदि एक समांतर श्रेणी का nth पद जो 2n+1 है तो उसके प्रथम 3 पदों का योगफल कितना होगा, 15 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। द्विघात समीकरण का क्वेश्चन है यहाँ पे 2x² - x - 6 = 0 के मूल का क्या आंसर होगा, तो 64 का राइट आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि -2, 3/2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 68 हमारे पास क्वेश्चन है यहाँ पे जो इसका क्वेश्चन का आंसर मेरे को अभी तक जो इतना पता नहीं लगा, पर इसका राइट आंसर हमारे पास जो है क्या आ जाएगा, तो 68 का राइट आंसर हमारे पास होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन गाइस आपको बताना है कि 69 जो होल्ड पे रखा है, अगर किसी को इसका राइट आंसर पता है तो वो जल्दी से बता देगा। 70 हमारे पास जो है 70 का आपको पूछा है, एक किसी बहुफलक के 30 किनारे तथा 12 फलक हैं जिसके बहुफलक के शीर्षों की संख्या जो कितनी होगी, तो 70 का राइट आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, तो 20 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर है हमारे पास। ठीक है। 73 है बिल्कुल आपका फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, तो 4/2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 74 हमारे पास जो इसमें चौथा अनुपात पूछा था आपको, तो चौथा अनुपात कैसे निकलते हैं, AB/C, ठीक है, और डिवाइड बाई ए। तो इसमें बी की वैल्यू 7 गुना 15 डिवाइड बाई 3, तो 3 पंजे 15, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 को, तो 35 आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। आपसे पूछा था 75 नंबर क्वेश्चन आपका, तो अंतिम लास्ट क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर 2/5 इसका आ जाएगा। ठीक है। जैसे इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो 2⁻16 है, जब ये 2/13 है, ठीक है, तो इसको जब ऊपर चले जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना बच जाएगा, तो 2 कितना बच जाएगा, 3 बच जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 2 हो जाएगा। तो जब दोनों नीचे जो है बराबर होते हैं तो ऊपर वाली रकम आपस में जुड़ जाते हैं, तो 2⁵ राइट आंसर इसका हो जाएगा। तो गाइज ये थे आज के इंपॉर्टेंट वीडियो। आगे भी सॉरी गाइज अभी क्वेश्चन है 71 हमारे पास क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर जो है मेरे को अभी तक नहीं पता लगा, इसका कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। 72 नंबर क्वेश्चन गाइज हमारे पास जो है, इसका बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है, आपको पता ही है कि प्रोडक्ट क्या होता है, LCM इंटू HCF होता है, जो किसकी फर्स्ट संख्या इंटू सेकंड संख्या के बराबर होता है। तो यहाँ पे आपको सिर्फ क्या करना था, इसका काटापेटी का क्वेश्चन था ये तो बिल्कुल, तो उसको 28 गुना 36 336 डिवाइड बाई 112 इसको ऐसे डिवाइड करना था, तो इसका राइट आंसर हमारे पास क्या आना था, 84। तो कैसे लगे क्वेश्चन आपको, और आपका स्कोर जो है यहाँ पे कितना होना चाहिए, आप भी कमेंट सेक्शन में आपको बताना है कि आपका स्कोर कितना आ रहा है। अगर आपका जो है जनरल से है तो मैं आपको बता देता हूँ कि आपका स्कोर जो सरकारी सीट के लिए कम से कम यहाँ से 100 में से आपका स्कोर होना चाहिए। यहाँ पे पेपर का लेवल थोड़ा सा मॉडरेट भी था, इजी भी था, तो यहाँ पे आपका स्कोर जो है कम से कम 75 से ले अबव आपका होना चाहिए अगर आपको सरकारी सीट लेनी होगी। अगर आपका जो 75 से कम आ रहा है तो उम्मीद भी है, नहीं भी है, कुछ भी नहीं बोल सकते, क्योंकि कंपटीशन बहुत है आजकल, हर कोई जो है यहाँ पे इस पेपर को जो है क्रैक करना चाहता था। ठीक है। तो बाकी SC वालों के लिए तो यहाँ पे 60 पे भी सिलेक्शन हो जाता है, पता ही है आपको, 50 पे भी हो जाता है, और रही OBC वालों की तो 1-2 नंबर ऊपर कर लो, 70 से लेकर 75 आपकी उसके बीच में कर लो। ठीक है। तो इतना स्कोर आपका बनना चाहिए। ठीक है। तो जय हिंद जय भारत, यहीं पे वीडियो समाप्त करते हैं। धन्यवाद।